इंडिया में पहली बार ऐसा कोई हादसा हुआ है जिसमें 3 ट्रेन्स आपस में टकराई है और ये हुआ है ओडिशा में। सबसे पहला सवाल जो कि लोगों के मन में आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे इंडियन ट्रेन सिस्टम में कवच सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है 2 ट्रेन्स की आपस में कोलिजन होने से रोकने के लिए। ऐसा कहा जा रहा है कि पहली ट्रेन सबसे पहले डीरेल हो गई, यानी पटरी से उतर गई। फिर उसके जो कोचेस थे वो दूसरे ट्रैक पर जाके गिर गए। फिर उस ट्रैक पर जो ट्रेन आ रही थी वो इन कोचेस से टकरा गई। एग्जैक्टली क्या हुआ है ये तो अभी एनालाइज करना बाकी है और फुल रिपोर्ट पब्लिश होना बाकी है। लेकिन सवाल ये है कि कवच सिस्टम के होने के बावजूद भी ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसका आंसर ये है कि जो कवच सिस्टम है, जो कि एक ऑटोमेटेड सिस्टम है, जो कि एक नेटवर्क पे काम करता है। अगर कोई ट्रेन के सामने दूसरा ट्रेन सेम ट्रैक पर आए या फिर ऐसी कोई भी चीज आगे हो, तो जो ड्राइवर होता है उसके बिना ब्रेक अप्लाई किए ही ट्रेन का सिस्टम ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई कर देता है। इसी सिस्टम को कवच सिस्टम कहते हैं और ये SIL 4 सर्टिफाइड है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि 10,000 सालों में एक बार एरर होने का चांस है। मतलब ये इतना टेक्नोलॉजिकली रिफाइंड है और ये इंडिया का अपना सिस्टम है। लेकिन इस केस में कवच क्यों नहीं बचा सका? तो यहाँ पर मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर कवच सिस्टम था ही नहीं। जी हाँ, इंडिया का रेल नेटवर्क 60,000 से भी ज्यादा किलोमीटर्स तक फैला हुआ है और ये कवच सिस्टम अभी सारे ट्रैक्स में इंस्टॉल नहीं हुआ है और 2000 किलोमीटर भी होना बाकी है। तो वहां पर ये सिस्टम अवेलेबल था ही नहीं। और आनंद महिंद्रा यानी महिंद्रा के CEO उन्होंने भी इसी बात को ट्वीट करके क्लैरिफाई किया है। तो ये था फैक्ट कवच सिस्टम के बारे में। जितने भी लोग हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि NDRF की जो टीम है वो और वहाँ के सारे लोकल लोग रेस्क्यू करने में मदद कर रहे हैं। और कितने लोग मरे हैं ये तो बताना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये वन ऑफ द वर्स्ट ट्रेन इंसिडेंट्स हैं इंडिया के इतिहास में। तो आई होप आपको कवच सिस्टम के बारे में क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पे। आपको तो पता ही होगा कि एरोप्लेन उड़ाने की जब बात आती है तब आगे 2 लोग बैठते हैं, पायलट और को पायलट। सिर्फ एक पायलट से प्लेन नहीं उड़ता। लेकिन मान लो क्या हो ऐसा वर्स सिचुएशन जिसमें जो पायलट होता है उसका ब्रेन हैमरेज हो गया और वो वहीं पे बेहोश हो गया। तो ऐसे ही सिचुएशन के लिए साथ में को पायलट होता है जो कि पायलट से कम ट्रेंड रहता है, लेकिन वो हेल्प आता है पायलट के। तो यहाँ पर और एक बात है जो कि है फूड पॉइजनिंग की। मान लो दोनों पायलट ने खाना खाया, मील खाया, ठीक है, दोपहर का मील या फिर शाम का मील, और प्लेन उड़ा रहे हैं वो लोग। तो अगर उस खाने में कुछ खराब हो जिससे कि फूड पॉइजनिंग हो जाए और पेट में दर्द, वॉमिटिंग वगैरह होने लगे, तो ऐसा सिचुएशन दोनों पायलट के साथ ना हो, इसके लिए दोनों को एक खाना कभी भी नहीं दिया जाता। यानी पायलट और को पायलट का जो मील होता है वो कभी भी सेम नहीं होता, ताकि फूड पॉइजनिंग का केस हो तो दोनों को इफेक्ट ना करे। और ये कोई सिर्फ एक रिकमेंडेशन नहीं है, बल्कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि कंट्रोल करती है एयरवेज को, उसने इसको मैंडेटरी किया हुआ है, इस रूल को। आपने कितने का संपत्ति अपने पिता या दादा से प्राप्त किया है? इसका आंसर कुछ भी हो सकता है। लाखों में भी हो सकता है, करोड़ों में भी, और हजारों में भी हो सकता है। लेकिन हम सब कुछ न कुछ इनहेरिट करते हैं, यानी हमें विरासत में मिलता है। चाहे वो जमीन हो, गाड़ी हो, घर हो या पैसा हो, आपको मिलेगा या फिर मिलने वाला होगा। लेकिन इस वर्ल्ड में कई जानवर भी होते हैं जिसके होता है ना, परिवार में कोई बच्चा नहीं होता है, सिर्फ वो इंसान होता है और वो महल में रह रहा होता है, बहुत अमीर होता है, उसका कोई नहीं होता, लेकिन एक डॉग या कैट घर में रहता है। तो लॉ के हिसाब से वो लोग उस प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेते हैं। एंड यहाँ पर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, 70 करोड़ 80 करोड़ जानवर लिटरली इनहेरिट किए हैं अपने मालिकों से, क्योंकि उनका कोई था नहीं। कई कैट भी ऐसा किए हैं, कई चिकन्स के मामले में भी ऐसा हुआ है। तो इसका अगर आप डेटा देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि गिगो नाम का एक चिकन था जो कि $15 मिलियन यानी 100 करोड़ रुपए इनहेरिट की थी। और एक ब्लैक कैट है इटली में जिसका नाम है टोमासो, वो $13 मिलियन यानी ये भी करीब 90-95 करोड़ रुपए के प्रॉपर्टी को इनहेरिट की है।
अब आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे संभव है, तो ये एक्चुअली में किसी अजीब तरीके से नहीं हो रहा है। यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल तरीके से हो रहा है। जो मालिक होते हैं वो पहले ही पेट ट्रस्ट के साथ एक साइन कर लेते हैं, मतलब उनका कोई होता नहीं है तो मालिक पहले से ही साइन करके रखता है कि ये जो पैसा होगा, जितना भी पैसा है, इसका इस्तेमाल मेरे कैट के लिए होगा। और जो पेट ट्रस्ट कंपनीज होती है उनके पास ये पैसा जाएगा एक्चुअली में, लेकिन वो पैसा डेडिकेटेड रहेगा उस पेट को। तो मालिक मरा, फिर ट्रस्ट ने उनके पैसे को क्लेम किया उन्हीं के साइन किए हुए डॉक्यूमेंट के हिसाब से, क्योंकि मरने के पहले वो खुद कहे हैं कि मेरी संपत्ति बिल्ली को मिलनी चाहिए। तो फिर जो वो ट्रस्ट है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो केयर करती है उस बिल्ली या कुत्ते या चिकन जो भी हो उसकी। लेकिन कितनी अजीब बात है ना कि एक जगह चिकन को मार के खाया जाता है, ऑफ कोर्स चिकन, फ्राइड चिकन ये वो, और एक तरफ एक चिकन है जो कि इतने करोड़ रुपए को, 80-90 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए को इनहेरिट कर रही है। आपको तो पता ही होगा कि जो KFC के फाउंडर हैं, यानी कर्नल सैंडर्स, उन्होंने KFC को बनाया था, केंटकी फ्राइड चिकन, जो कि अभी के टाइम फेयरली सक्सेसफुल रहा। लेकिन उनको सक्सेस मिली थी 65 के एज में, एक ऐसा एज जहां पे ज्यादातर लोग रिटायर हो जाते हैं और कुछ करने का ड्रीम नहीं करते हैं एक्सेप्ट फॉर पेंशन। तब कर्नल सैंडर्स ने एक रेवोल्यूशन लाया इस एज में। जॉनी डेप जो थे, ये पहले विनोना राइडर इस एक्टर के साथ इंगेज थे। तब उन्होंने अपने आर्म पे टैटू बनाया था विनोना फॉरएवर लिख के। लेकिन जब उनका ब्रेकअप हुआ तो उन्होंने लास्ट का NA हटा दिया और तब टैटू में दिखता है विनो फॉरएवर। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जब भी आप प्यार में पड़ो या फिर कोई भी ऐसे रिलेशन में पड़ो तो टैटू बनाना एक अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि आगे जाके आपकी लाइफ क्या होगी क्या नहीं होगी किसी को नहीं पता। और वैसे भी टैटू परमानेंट होता है और लेजर से ही टिपिकली रिमूव होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है। जो लोग अपना वेट कम करना चाहते हैं वो अक्सर 0 कैलोरीज या फिर नो कैलोरीज वाला फूड सर्च करते हैं। जैसे कि बहुत सारे कोक 0 कैलोरीज वाले फॉर्म में आता है, आप मार्केट में देखे होंगे। तो जो 0 कैलोरीज होता है, क्या वो एक्चुअली में 0 कैलोरीज होता है, यानी एक भी कैलोरी नहीं होता है? तो ऐसा नहीं है। 0 कैलोरीज मतलब ऐसा कोई भी खाना का पैकेट या फिर कोई भी ऐसा ड्रिंक जिसमें 5 कैलोरीज से कम हो, उसी को हम 0 कैलोरीज कहते हैं एक्चुअल में। यानी कोई भी आप खाना खाओ और उसमें एक भी कैलोरी ना हो, ये साइंटिफिकली संभव नहीं है। तो एक्चुअली में अगर डीपली आप देखो तो किसी भी खाने में 5 कैलोरी से कम हो तो कंपनी को परमिशन मिल जाती है गवर्नमेंट के तरफ से कि वो उसको 0 कैलोरीज नाम से एडवर्टाइज कर सकते हैं। तो ये होता है 0 कैलोरीज का असल मतलब। इसलिए अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जो 0 कैलोरीज लिखते हैं मतलब खाओ मस्त और आपको बॉडी में फैट बढ़ाएगा भी नहीं, तो ये एक्चुअली में नहीं होता है। तो ये थे आज के फैक्ट्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।